हम 10th एनसीईआरटी मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर है 5वां चैप्टर है। 5वें चैप्टर में 5.2 प्रश्नावली की हम पिछली 4 क्लासेस कर चुके हैं। ये लास्ट में ये 5वीं क्लास है, सिर्फ इसमें 2 ही क्वेश्चन बचे थे। हम 2 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो समांतर श्रेणी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो एपी बोल दिया। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बीच में अंतर समान हो। जैसे एक लिखा है, एक में यदि हमने 4 को जोड़ा, तो 4 को जोड़ा तो कितना हमारा 5 हो जाएगा। 5 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। 9 में हम 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 13 आ जाएगा। 13 में हम 4 को जोड़ेंगे तो हमारा 17 आ जाएगा। 17 में 4 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमारा हमारा बनता जाएगा, ठीक है। इसमें हमने 4 को प्लस किया, इसमें भी हमने 4 को प्लस किया, इसमें भी 4 को प्लस किया, इसमें भी 4 को प्लस किया, इसमें भी 4 को प्लस किया, तो हमारी ये सीरीज आती है, ठीक है। तो जो क्या होता है, समान अंतर होता है, तो इससे हमारी ये सीरीज बनती है, श्रेणी बनती है, ठीक है। तो यदि हम इसकी जगह पर कंपैरिजन करें कि पहला जो स्थान है, पहला स्थान है, तो पहले स्थान को हम क्या बोलेंगे, इसका जो पहला स्थान है, ठीक है। तो पहला स्थान हो गया ये, एक है, दूसरा स्थान हो गया, तीसरा स्थान हो गया, ये चौथा स्थान हो गया, पांचवा स्थान हो गया, ये छठवां स्थान हो गया, ठीक है। तो ये 6 स्थान तक हो चुके, ठीक है। तो जैसे पहला स्थान है, तो ये जो वैल्यू है ये एन की है, ये किस नंबर पर है, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू है, एन यानी पहला नंबर है, एन दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये एन की वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे हम इसको यदि बोलें, तो एन के इक्वल में हमारा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। जैसे 5 नंबर की हमें सीरीज बनना है, 5 स्थान, ये n का मतलब होता है स्थान, ठीक है। तो जैसे हमारे लिए अगर हमें सीरीज नंबर सीरीज बनानी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहला जैसे पद हमने a माना, ठीक है। तो a में हम किसी कॉमन डिफरेंस को जोड़ते थे, किसी d को जोड़ते थे, तो हमारी वैल्यू क्या बनी, a प्लस डी अकेली बनी, ठीक है। यदि हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे, तो इसमें क्या हमारा बनेगा, a प्लस कितना बन जाएगा, 2d बन जाएगा। उसके बाद हमारा कितना बनेगा, यदि हम इसमें d को फिर जोड़ देंगे, ठीक है, d को हम फिर से जोड़ देंगे, इसमें सिर्फ हम डी को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि हमने डी को फिर से जोड़ा इसमें, तो डी को जोड़ा तो कितना बन गया हमारा, ए प्लस कितना बन गया, 3d बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम फिर हमने डी को प्लस किया, तो ए प्लस कितना बन जाएगा हमारा, 4d बन जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारी ये नंबर सीरीज बनती जा रही है, ठीक है। जिससे हमें ये पता चला कि दूसरे स्थान पर अकेला 1d आया, तीसरे स्थान पर हमारे 2d आए, और चौथे स्थान पर हमारे कितने 3d आते हैं, और पांचवें स्थान पर हमारे कितने आ जाते हैं, 4d आते हैं, ठीक है। यदि पहला स्थान है, तो इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये तो हमने पूरा फॉर्मूला पूरा इसमें मतलब ये समझ लो कि सब कुछ आपको दिख रहा है। कभी-कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि जैसे n है, ठीक है, तो n की वैल्यू 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, an बोल दिया, ठीक है। यदि इस स्थान को यदि हमें डिनोट करना है, इसको देखो कैसे करते हैं, पहले स्थान को a1 बोल दिया, दूसरे स्थान को a2 बोल दिया, तीसरे स्थान को a3, और चौथे स्थान को a4, और पांचवें स्थान को a5, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी ये हो जाती है, इसकी वैल्यू ये हो जाती है, इसकी वैल्यू ये हो जाती है, इसकी वैल्यू ये हो जाती है। जैसे हमारे सामने ये सीरीज लिखी हुई है, तो हम इसको a1 a2 a3 a5 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। कि इसकी मतलब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जैसे एक नंबर पर कोई चीज है, तो n की वैल्यू तो 1 आ जाती है। एक नंबर पर लिखा क्या है, एक नंबर पर 1 लिखा है, तो उसकी वैल्यू क्या है, 1 लिखा है, तो ए एन की वैल्यू है। जैसे 6 लिखा है, तो n की वैल्यू आपके सामने 6 है। यदि किसी ने बोला ए एन की वैल्यू बताओ, तो ए एन की वैल्यू 21 होगी, क्योंकि 21 नंबर पर लिखा क्या है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। ये क्या बताता है, स्थान बताता है कि कौन से स्थान पर है, और ये बताता है कि इसमें इस स्थान पर वैल्यू क्या है, ठीक है। तो उस स्थान पर वैल्यू या तो आप इससे निकाल लोगे, या तो आप इससे निकाल लोगे। मतलब इसका मतलब होगा कि a5 किसके बराबर है, a प्लस 4d के बराबर है, ठीक है। यदि उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर और आगे नंबर नहीं दिए, तो इन्होंने क्या दिया, n नंबर है, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि a प्लस, यहाँ पे 5 से 1 4 हुआ, मतलब 1 कम हुआ, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 1 कम हुआ मतलब, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, n-1 लिख देंगे, ठीक है, इंटू डी लिख दिया। तो इसकी वैल्यू तो ये होगा, ये इसकी मतलब हमें स्थान पता नहीं है, तो उसको हम ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, हम इसको ए एन से डिनोट करेंगे। जैसे हमने A5 से किया, इसको A4 से किया, इसको A3 से, इसको A2 से, ठीक है। तो A2 इज इक्वल्स टू, इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर इसका आंसर हमारा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका जो फॉर्मूला बनता है वो इसी तरीके से बनता है, बस मैं फॉर्मूला बनाना मैंने आपको बता दिया। इसके आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। देखिए इस प्रश्नावली में सिर्फ हमारे पास कितने ही क्वेश्चंस बचे थे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बचे थे। फिर इसके आगे हम 5.3 प्रश्नावली पर पहुंचेंगे। इसमें हमारा एक ये 19वां है, एक 20वां, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। उन्होंने लिखा है, सुब्बा राव ने 1995 में, ठीक है, 1995 में 5000 की मासिक वेतन पद पर, ठीक है, कार्य करना आरंभ किया, ठीक है। तो इन्होंने 5000 रुपये मासिक वेतन पद कार्य करना प्रारंभ किया, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन में वृद्धि हुई। इसका मतलब सीधी बात है, 1995 का ईयर चल रहा है,
इस ईयर में उन्होंने क्या किया कि 5000 क्या किया उन्होंने 5000 रुपए पर काम शुरू किया। ठीक है, इसके बाद इनका 200 रुपए बढ़ गया। ठीक है, 200 रुपए बढ़ा तो इसका मतलब क्या हुआ 5200 हो गया। फिर इसके अगले साल जैसे 1995 में ये है, तो 1996 में क्या होगा इनका 1996 में होगा 5200। ठीक है, तो इसके बाद अगले साल मतलब कि कितने देखो वेतन वृद्धि हो रही, प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रही है। तो 1996 1997, ठीक है, तो ये 1997, तो 1997 में इनकी वृद्धि कितनी हो जाती है 5400, क्योंकि इसमें 200 को हमने और जोड़ दिया। तो आप ये बताइए कि ये एक सीरीज चल रही है, ये कहाँ तक जाएगी ए एन तक जाएंगी। ठीक है, ए एन तक जाएगी। इसका जो नंबर होगा जैसे ए वन की वैल्यू है, ए टू की वैल्यू है, ए थ्री की वैल्यू है, तो ए एन की वैल्यू है। ठीक है, तो इनका मतलब क्या है कि 7000 वेतन कब होगा, तो ए एन की वैल्यू मतलब आखिरी डिजिट उन्होंने दिया है, लास्ट में वैल्यू कितनी 7000 हो जाती है, तो वो 7000 कब होगी, इनका मतलब ये है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से हमें टोटल ये लास्ट वाला पद पता चल जाए कि यहाँ से शुरू हुआ सामने वाला वो कितने नंबर, जैसे ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, इसका कौन सा नंबर है, ये इसका स्थान कौन सा है। मतलब स्थान का मतलब समझते हो, एन, मतलब कि स्थान कौन सा है इसका एन। ठीक है, इस स्थान का हमें पता चल जाए, एन की वैल्यू मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे सामने जो फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो हमारे पास ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7000 है। ठीक है, 7000 लिखी हुई है। इसके बराबर में कितना लिखा है हमारे पास ए, तो ए हमारा कितना है 5000 है, तो हमने 5000 को लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब कि ये है स्थान। ठीक है, तो स्थान तो हमें पता नहीं कि कौन सा स्थान है, एन का मतलब होता है स्थान, ये कौन से वाले स्थान पर है। ठीक है, डी का मतलब क्या होता है, 200 रुपए बढ़ रहे हैं तो 200 रुपए इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो 5000, 7000 में से 2000, 5000 को माइनस करेंगे तो 2000 बचेगा ना, इस तरफ हम ले जाएंगे फिर माइनस करेंगे तो बात तो वही होगी, तो इसलिए मैंने वैसे ही लिख दिया, क्या स्टेप बढ़ाने की जरूरत। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 एन हो जाएगा, माइनस 200 का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे सामने 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं इसका पक्षांतर इस तरफ करते हैं, तो इसका पक्षांतर जब हम इस तरफ करेंगे तो 2000 लिखा ही था हमारे सामने, इसका पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा 200, इसके इक्वल में कितना लिखा है 200 एन लिखा ही है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका पक्षांतर किया तो इसका मतलब कितना हो गया 2200 हो गया, इसके बराबर में कितना हो गया ये 2200 हो गया, और ये कितना हो गया 2000 एन हो गया। ठीक है, इससे जब हम इसको काटेंगे तो ये दोनों तो जीरो से जीरो ये कट जाएंगे, या तो आप ऐसा लिख लो पहले 2200 लिखा है, 2200 के अपन में कितना लिखा है 200 लिखा है, इसके इक्वल में कितना लिखा है एन, इन दोनों को काटा हमने जीरो से जीरो, यहाँ पे कितना आ गया 11। ठीक है, तो एन बराबर कितना आ गया 11, तो इसका मतलब ये है कि यदि ये पहला स्थान है तो ये कौन सा है स्थान है 11वां। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, यदि ये आपके सामने ये पहला स्थान है तो ये कौन सा होगा 11वां स्थान होगा। ठीक है, तो पहले से आपको 11वें स्थान तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे 1995 ये पहला स्थान है तो इसमें अब 11 साल बाद आएगा ये 7000। ठीक है, 11 बार बाद, ये दूसरी बार हो गया, ये तीसरी बार हो गया, तो ऐसे 11 बार बढ़ेगा। ठीक है, 200 रुपये कितनी बार 11 बार बढ़ेंगे, तो 1995 में आप थे। ठीक है, तो 7000 कब होंगे, जब आप 11 को इसमें जोड़ दोगे। ठीक है, तो 11 को हम जोड़ेंगे, 10 को जोड़ा तो कितना हो गया, देखो 11 को जोड़ेंगे 5 और 1 6 हो गया, 9 और 1 कितना हो गया 10 हो गया, इसमें कैरी 1 आ गया तो 10 हो गया, और इसमें एक और जोड़ा तो कितना हो गया 2006। ठीक है, तो 1995 से कितना हो जाएगा 2005 तक कितना हो जाएगा 1 होगा, मतलब 10 साल होंगे, 1 साल और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2006। तो इसका आंसर कितना आया हमारे सामने कि 2006 में इनका वेतन कितना हो जाएगा 7000 हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चंस को बहुत गहराई से समझिए, इसमें क्या हो रहा है इसको बार बार पढ़िए, आपको खुद समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 5वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 है हो जाती है तो इनका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका मतलब सीधा सीधा ये है 50 रुपए उसने पहले बचत किए हैं, और उसने फिर 50 रुपए की जगह पर उसने 17.5 रुपए और बचत की। ठीक है, तो 17.5 का मतलब कितना है, इसमें और जोड़ दो तो 67.5 रुपीज और उसने बचाए। ठीक है, फिर उसके बाद हम और इसमें 17.5 को ऐड कर देंगे 17.5 को। ठीक है, तो 17.5 को ऐड करना है, 5 5 से क्या बना 0 बना, मैं कैरी 1 आया, 7 7 से 14, 1 कितना हो गया 15 से 5 बना, कैरी 1 आया, 6 और 1 7 और 1 और कितना हो गया 8। ठीक है, कितना बना हमारा 85.0, जीरो का कोई मतलब नहीं होता इसलिए हम जीरो को हटा देते हैं, सिर्फ हमारा कितना बना 85 बना। ठीक है,
तो आपको ये समझ में आ गया, ये 85 बना। तो ऐसे ही कर करके हमारा बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ 17.5 को फिर से हमने ऐड किया, ठीक है। तो इसको हम 17.5 को ऐड करेंगे तो 0.5 आ गया ये वाला, ठीक है। तो 7 5 कितना होता है, 12 होता है। इसमें कैरी 1 आ गया, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है। तो 102 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारी सीरीज बढ़ती जाएगी। तो उनका कहना कि मतलब क्या है कि साप्ताहिक बचत उसकी कितनी हो जाती है, बढ़ते बढ़ते 207.50 हो जाती है, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए क्या वैल्यू मिल जाती है, ये हमारी वैल्यू है, कौन सी वाली वैल्यू, देखो ये वाली वैल्यू हमारी ये है जिसे हम बेसिक में समझ रहे थे। तो इसका वैल्यू A1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, A2 है। इसकी वैल्यू कितनी है, A3 है। इसकी वैल्यू कितनी है, A4 है। ऐसे चलते चलते इसकी वैल्यू कितनी है, AN है। तो ये हमारी AN की वैल्यू है, ठीक है। इसमें हमें N की वैल्यू को फाइंड करना है, क्योंकि AN तो हमारे सामने पूरा है। इसका जो फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो AN की वैल्यू हमारे सामने कितनी हो जाती है, 207 दशमलव कितनी हो जाती है, 50 हो जाती है। इसके बराबर में A की वैल्यू कितनी है हमारे सामने, 50 है, A की यानी पहला पद, ठीक है। N-1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, नहीं तो AN की जगह हम उस नंबर को लिखते जो नंबर हमें पता होता, ठीक है। N-1 हो गया। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 17.5 है, तो इसको हमने वैसे ही लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, 207 दशमलव कितना लिखा है, 50 लिखा है, लिखा रहने दो। इसको यहाँ पर A प्लस N-1 पहले से प्लस लगा है ना, तो 50 के साथ में प्लस कितना किसको करना है हमारे लिए, 17.5 लिखा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो n आ जाएगा 17.5 n, इसमें माइनस कितना करेंगे, 17.5 करेंगे, ठीक है। इतना ही आपको क्लियर हो गया। तो इस हमारे सामने कितना लिखा है, 50, और माइनस का कितना करना है, हमें इसमें से 17.5 को माइनस करना है, ठीक है। तो देखो 50 में से हमें कितना 17.5 को माइनस करना है। तो इसको माइनस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जीरो को लगा देंगे, इसको हम 10 मानेंगे तो ये 5 बचा। इसको हमने 8 बनाया, तो 8 में से 10 में से कितना 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ये 2 बना तो कितना बचा, ये। तो 32 दशमलव कितना हमारा 5 बना, ठीक है। तो हमारे पास सामने जो कितना आया है, 32.5, ठीक है। इसको इसको माइनस किया तो 32.5, वो भी प्लस का होगा क्योंकि प्लस का क्या है, बड़ा है, ये माइनस का छोटा है, ठीक है। तो ये कितना है, 17.5 हमारे सामने क्या था, प्लस में ही था। तो 17.5 यानी ये लिखा ही है, और 207.50 ये लिखा ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, इसका हमने जैसे पक्षांतर किया तो 207.50 लिखा है। इसमें से माइनस किसको करना है, इसको 5 की जगह 50 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो 32.50 को हमें इसमें से माइनस करना है, ठीक है। इसके इक्वल में कितना है, 17.5 n लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 50 में से 50 इसको हम माइनस कर लेते हैं अलग से लिख के, ठीक है। जैसे हमने इसको माइनस किया, डेसिमल में है तो थोड़ा अच्छे ध्यान से करना है, नहीं तो गलती हो जाती है, ठीक है। 207 दशमलव क्या लिखा है, 50 लिखा है। इसमें से हमें 32 दशमलव क्या करना है, 50 को हमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ये जो अठन्नी अठन्नी तो गोल हो जाती है, ठीक है। अब 207 में से हमें सीधा सीधा 32 हटाना है, ठीक है। अब तो दिमाग में आ गया कि नहीं, 50 पैसे से 50 पैसे गोल हो चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ये बचा है पैसा, इसको अब हमें माइनस करना है, ठीक है। तो इसको हम माइनस करेंगे 207 में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, ये 5 है सीधे सीधा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 17 बचेगा, ठीक है। 5 ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना 17 बचेगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इससे हमारा कितना आया, 175 आ गया, ये हमारा यहाँ पर 175, ठीक है। ये दशमलव तो हमारा पूरा 0 0 बना था, तो 175.00 है, ठीक है। इसके बराबर में कितना लिखा है हमारा, 17.5 लिखा है, n लिखा है वो भी, ठीक है। तो ये जीरो तो हमारी कोई काम की नहीं क्योंकि दशमलव की बात है। तो 175 जो लिखा था, इसके बराबर में कितना लिखा है, 17.5 n लिखा है, ठीक है। तो इसको हम वैसे डिवाइड में लिखेंगे तो n इज इक्वल्स टू 175 अपॉन में कितना हो गया, 17.5, ठीक है। तो 0.5 जो दशमलव लगा था, दशमलव की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं कि नहीं ऊपर, ठीक है। ये सब हम बेसिक में बता चुके कि दशमलव हटाते हैं तो ऊपर उतने ही जीरो वाला कोई नंबर आता है, ठीक है। उतने ही जीरो वाला ऐसा नंबर आता है जिसमें दहाई का अंक क्या होता है, जिसके बाद वाला मतलब जीरो के पहले वाला अंक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको हमने जैसे डिवाइड किया तो हमारे सामने कितना n की वैल्यू कितनी आ जाती है, 10 आ जाती है। तो मतलब जीव जो स्थान है, ये कौन सा स्थान है, A10वां स्थान है। n की जो वैल्यू है, इसको अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो 207.50 जो है वो किसकी वैल्यू है, A10 की है, मतलब 10वें नंबर वाले स्थान की है, ठीक है। तो हमारे लिए n की वैल्यू मिल जाती है। तो उन्होंने क्या बोला कि n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान हमारे सामने कितना आ गया, 10 आ गया। हमारे हमारा जो है, जो हम क्वेश्चंस कराते हैं, हमारा सिर्फ समझाने का मकसद होता है कि आप समझ जाओ कि आखिर इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ गया। कैलकुलेशन पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं, यदि आपको कैलकुलेशन आता है
तो फिर इसमें जो लैंग्वेज लिखी जाती है तो आप तो वो वैसे ही नॉर्मली लिखना सीख जाओगे। सिर्फ़ आपको कैलकुलेशन फ़ोकस करना है कि आपको कैलकुलेशन सबसे पहले ही आना चाहिए, ठीक है? तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, स्कूल वाले ग्रुप में भी शेयर कर दें ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं इतनी मेहनत करके आपको इतना कंटेंट तैयार करता हूँ और आप लोग इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो इससे अच्छे-अच्छे और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? थैंक यू।